किया कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। हरकत देखने को मिली न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान। एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाकर उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियोस में। और आज का जो वीडियोस है भाई लोग, वो पाकिस्तान में फिर नया बवाल हो गया है। न्यूजीलैंड टीम पर जो मैच के दौरान हमला हुआ और अब पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। हर तरफ हंगामा मचा हुआ है और हमेशा की तरह पाकिस्तानी मीडिया का वही पुराना रोना, हमें बदनाम किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये है कि क्या ये सच में एक सिक्योरिटी फेलियर था या फिर पाकिस्तान मीडिया इसे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। तो चलो पहले देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इस पर क्या कह रही है। तो वीडियोस को बने रहें, अंत तक जरूर देखें। ट्रॉफी में इंडिया जो है इसी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटीज इशू है। इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा। तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। ये आपकी पोस्टर आया कैसे, चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं। एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूज पे बात आए, तो जब उनकी इज्जत नमूज पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत, नमूज, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी से कुफर डरता है और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। आप एज अ पाकिस्तानी के, मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है? आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा, अगर मैं मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है, बुज़दिलों को डर लगता है, जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी? भाई क्यों आया? सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। तो सबर कर, एक मिनट, मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है? और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाया जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया। दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो है, लेकिन अब टेरर थ्रेट्स की बात होना शुरू होगी कि जनाब किडनैपिंग हो सकती है। इंडियन टीम तो दुबई में है, तो बाकी जो वेस्टर्न टीम्स हैं वो भी यहाँ पाकिस्तान से उठें और सीधा दुबई पहुंच जाए। इस चीज की अब टारगेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंडियन मीडिया ने अलर्ट करना शुरू कर दिया है वेस्टर्न टीम्स को कि भाई पाकिस्तान से निकल जाओ। अब देखिए, ये चीज को थोड़ा सा आपको समझना होगा। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी हम तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, हाई दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लगाता है, हरिचंद रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पर अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो कहा है जी हमारी सिक्योरिटी। अगर अभी इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है, किसी दौरान एक हरकत की ये कारस्तानी ही हो सकती है, ये किसी और मुल्क की कारस्तानी ऐसी नहीं हो सकती। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ माजी में ऐसे वाकयात होते रहे जिसका मिसयूज किया गया। हमें, मैं जब बात करता हूँ कि जब भारत की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है दुनिया को ये कहे कि देखिए पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री, इट्स एन एबनॉर्मल प्लेस, डू नॉट गो देयर, तो वो दे आर कीपिंग पाकिस्तान अंडर प्रेशर। मेरा ख्याल है कि ये जो दहशतगर्दी का जो खतरा है ना, ये इट्स नॉट गोइंग देयर।
और फिर क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं, तो ये चीज़ मुझे जो है ना वो थोड़ी सी खटकती है। ये चीज़ थोड़ी सी मेरे सामने वो जिसे कहते हैं ना आती है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, ये वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। हमें अपना जब तक वी डू नॉट पुट अ हाउस इन ऑर्डर कंप्लीटली, जब तक अपने घर को ठीक नहीं करते तब तक वी आर नॉट, हम ठीक नहीं होंगे। इंडिया जो है वो पाकिस्तान की, वो जिसे कहते हैं ना, जो नरेंद्र मोदी ने ये कहा है या डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि हम इनको स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करेंगे, दे आर डूइंग एवरी बिट ऑफ दैट। हर रोज वो उसकी कोशिश जो है वो हो रही है। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सकते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा, आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी फेलियर इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहां पे जाके, वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप देखें ना, टीएलपी, तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है ये, और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके टीएलपी पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से टीएलपी जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है उसमें शामिल हैं। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, जो रविंद्रा, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब इंडिया बात कर ही रहा था, ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो जंगल में आग की तरह फैल गई है। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसा, अब ये चीज़ें आम हो गई है कि जब भी कोई विदेशी टीम पाकिस्तान आती है, या तो कोई सिक्योरिटी इशू हो जाता है, या फिर मीडिया खुद ही कोई नया ड्रामा चालू कर देती है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये इमेज खराब करने की कोशिश की है, लेकिन असल बात यह है कि जब तुम्हारे खुद के मुल्क में सिक्योरिटी हालात ख़राब है तो इसमें किसी और की क्या गलती। बात तो सही है, जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी ख़राब रहेगी तो ये इसमें किसी और का क्या ही गलती होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने के लिए पाकिस्तान को मजबूत सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा, और ना कि हर बार हमें बदनाम किया जा रहा है। ला हो सकता है। दूसरा, जो फॉरेन गेस्ट है उनको किडनैप किया जा सकता है। कि एक बहुत बड़ी धमकी मिली है, और धमकी यह है कि जो पाकिस्तान में आए हुए बाहर के फैंस है ना, उनको जो है वो किडनैप किया जाएगा। क्या और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस्लामिक स्टेट, ISIS या जो तहरीके तालिबान जो है वो जो है वो ये काम कर सकते हैं। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, जो रविंद्रा, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी, तो ये था पाकिस्तान मीडिया का रोना न्यूजीलैंड टीम के सिक्योरिटी इशू पर। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मीडिया सच में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सेफ है, या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा है। अगर सिक्योरिटी वाकई में इतनी मजबूत होती तो बार बार टीमें पाकिस्तान जाने से मना नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्या हर बार इसे साजिश कहकर टाल देना सही है? ये आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।